कभी कभी नफरत मोहब्बत से ज्यादा खतरनाक होती है। एक मासूम लड़की जो सिर्फ सुकून चाहती थी और एक ऐसा मर्द जो हर चीज को कंट्रोल करना जानता था सिवाय अपने दिल के। ये कहानी है जोहा और अलियान की। एक जबरदस्ती की शादी, नफरत से शुरू होने वाला रिश्ता, जहां हर मुलाकात में तनाव था, हर नजर में जुनून और हर करबत में एक नया तोहफा। एक तरफ मोहब्बत, दूसरी तरफ अनू, और इन दोनों के दरमियान एक ऐसी लड़की जो सब कुछ तबाह कर देना चाहती थी। जब जज्बात जद बन जाए और मोहब्बत मिल्कियत, तो फिर दिल टूटते भी हैं और किसी के हो भी जाते हैं। क्या जोहा अलियान की मोहब्बत को समझ पाएगी या अनाया इन दोनों को हमेशा के लिए जुदा कर देगी? तुम सिर्फ मेरी हो, एक ऐसी मोहब्बत जो सुकून भी थी और सजा भी। जोहा की जिंदगी में सब कुछ नॉर्मल था, जब तक वो एक दिन अचानक खत्म नहीं हो गया। तुम्हारी शादी तय हो गई है, ये अल्फाज उसके अबू ने इतने सुकून से कहे जैसे कोई आम सी बात हो। जोहा का दिमाग चुकरा गया। क्या? किससे? अलियान से। कमरे में खामोशी छा गई। ये वही अलियान था जिसे वो बचपन से जानती थी और जिससे वो हमेशा दूर रहती थी। सर्द मिजाज, मगरूर और हद से ज्यादा कंट्रोल करने वाला वो इसके वालिद के बिजनेस पार्टनर का बेटा था। दोनों दोस्त अपना बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए अब दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहते थे, मगर उनके बच्चे उस शादी के लिए तैयार नहीं थे। मैं ये शादी नहीं करूंगी। जोहा की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसके अबू का जवाब आखिरी था। ये फैसला हो चुका है। दूसरी तरफ आलियान की भी उसके बाप ने एक नहीं सुनी थी। जोहा दुल्हन बनी बैठी थी, आंखों में आंसू, दिल में बोझ। वो हर लम्हा दुआ कर रही थी कि कुछ हो जाए, ये शादी किसी तरह से रख जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कबूल है। काजी साहब के अल्फाज उसके कानों में गूंजे। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर उसने आहिस्ता से कहा, कबूल है। इसी लम्हे उसकी जिंदगी बदल गई। वो शख्स जो बचपन से ही उसे पसंद नहीं था, अब अचानक उसकी जिस्म व जान का मालिक बन बैठा था। पहली रात कमरा खूबसूरत गुलाब के फूलों से सजा हुआ था, मगर माहौल ठंडा। जोहा घबराई बैठी थी, हाथ कांप रहे थे। वो आगे आने वाले लम्हात के बारे में सोच सोच कर हलकान हो रही थी। दरवाजा खुला। अलियान अंदर दाखिल हुआ, आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ, जैसे उसे कोई जल्दी ना हो। उसने कोट उतारा और बगैर कुछ कहे सोफे पर बैठ गया। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर उसने कहा, ये शादी सिर्फ एक डील है। मेरी नजर में इसकी कोई अहमियत नहीं। जोहा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगा अगर तुम भी मेरे काम में मुदाखलत न करो। ये सुनकर जोहा के दिल को अजीब सा सुकून भी मिला और सबकी भी महसूस हुई कितना बेहुस्स और सिंगदिल था ये शख्स। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, उसने आहिस्ता कहा। अलियान हल्का सा मुस्कुराया। ये तो और भी अच्छा है। कुछ दिन सब ठीक रहा, या यूं कह लो खामोश रहा। फिर एक दिन जोहा फोन पर अपनी किसी दोस्त से हंसकर बात कर रही थी। अलियान कमरे में दाखिल हुआ और रख गया। कौन था? उसने माथे पर हल्के से बल डाले पूछा। उससे तो वो बेमुश्किल ही हम कलाम होती थी। आखिर ऐसा कौन था जिससे बात करके वो इतनी खुश थी? जोहा ने नॉर्मल अंदाज में कहा, दोस्त। लड़का था? उसने जरा सख्ती से पूछा। उसके अजीब अंदाज में सवाल करने पर वो चढ़ सी गई। वैसे तो ये शख्स उसे मुना नहीं लगाता था और अब आकर पुलिस वालों की तरह तफ्तीश करनी शुरू कर दी। हाँ तो उसने उसे चढ़ाने के लिए बस ऐसे ही बोल दिया, मगर नहीं जानती थी कि शेर के मन में हाथ दे बैठी है।
ये सुना था कि अलियान का चेहरा गुस्से से खतरनाक हद तक सर्क हो गया। वो तेजी से उसके पास आया और फोन उसके हाथ से छीन लिया। आइंदा किसी लड़के से उस तरह बात नहीं करोगी। जोहा का गुस्सा भड़क उठा। आप होते कौन हैं मुझे हुक्म देने वाले? इतने दिन वो शख्स उससे गाफिल रहने के बाद अब यूं अचानक उस पर अपना हक जमा रहा था। आप मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। अगले ही लम्हे अलियान ने उसकी कलाई पकड़ी और उसे दीवार से लगा दिया। मैं तुम्हारा श्वर हूं, मजबूरी वाला, जोहा ने जवाब दिया। चंद लम्हे दोनों एक दूसरे को घूरते रहे। उसकी आंखों में आंखें डालता, उसे अच्छी तरह से बावर करवाता वहां से चला गया। जोहा के दिल में गुस्सा भी था और एक अनजान सी लर्जिश भी। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। इलियान अब पहले से ज्यादा उसे नोटिस करने लगा और जोहा, वो खुद को समझ नहीं पा रही थी। वो उसे नापसंद करती थी, फिर भी उसके करीब आने पर दिल क्यों तेज धड़कता था। एक रात तेज बारिश हो रही थी। जोहा छत पर खड़ी थी, भीगती हुई। वो खुद को आजाद महसूस कर रही थी। अचानक पीछे से आवाज आई, पागल हो गई हो? वो मुड़ी। अलियान खड़ा था। नीचे आओ। नहीं, जोहा ने जदी हुई। वो करीब आया। बीमार हो जाओगी। आपको क्या? चंद लम्हे खामोशी रही, फिर उसने अचानक जोहा को अपनी तरफ खींच लिया। वो उसके सीने से टकरा गई। दोनों के दरमियान सिर्फ बारिश की आवाज थी। अलियान ने उसके गैले चेहरे को देखा। तुम मुझे पागल कर रही हो। जोहा की धड़कन तेज हुई। सुबह जोहा को एक हकीकत का पता चला। अलियान की जिंदगी में कोई और भी था और वो लड़की वापस आ चुकी थी। सुबह की रोशनी जोहा के चेहरे पर पड़ी, मगर उसके अंदर अजीब बेचैनी थी। कल रात का मंजर बार बार उसके जहन में आ रहा था। वो बारिश, वो करीब आना और वो किस। उसने आंखें बंद कर ली। दिल मानने को तैयार नहीं था। अचानक उसे नीचे हाल में शोर सुनाई दिया। जोहा सीढ़ियां उतर कर नीचे आई और वहीं रख गई। अलियान खड़ा था और उसके सामने एक खूबसूरत मॉडर्न सी लड़की। वो मुस्कुरा रही थी, जैसे उस घर की सबसे अहम शख्सियत हो। जोहा, मिलो, ये अनाया है। जोहा के कदम जैसे जमीन में जम गए। अनाया, मेरी पुरानी। वो रख गया, फिर बोला, करीबी दोस्त। करीब दोस्त नहीं, हम ऑलमोस्ट एंगेज थे। जोहा के दिल पर जैसे किसी ने जोर से जर्ब लगाई। उसने फौरन नजरें झुका ली और बगैर कुछ कहे वहां से चली गई। अनाया हर वक्त अलियान के आसपास रहने लगी थी। कभी हंसी, कभी मजाक, कभी उसका हाथ पकड़ लेना। और अलियान, वो भी उसे रोकता नहीं था। जोहा ये सब देखती और अंदर ही अंदर जलती रहती। मुझे फर्क क्यों पड़ रहा है? वो गुस्से में खुद से सवाल करती। एक शाम जोहा बाहर जाने के लिए तैयार हो रही थी। उसने हल्का सा मेकअप किया, खूबसूरत ड्रेस पहना। वो आईने के सामने खड़ी थी जब अचानक दरवाजा खुला। अलियान अंदर आया और रख गया। उसकी नजर जोहा पर जम गई। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर उसने धीमी आवाज में पूछा, कहाँ जा रही हो? दोस्त के साथ डिनर पर। लड़का है। जोहा ने जानबूझकर उसका दिल जलाने के लिए कहा। हाँ, उसने इतना दिल जलाया था जोहा का, बदला तो बनता था। ये सुनना था कि अलियान के चेहरे का रंग बदल गया। वो तेजी से उसके करीब आया। तुम कहीं नहीं जा रही, अलियान ने हुक्म सुनाया। आप मुझे रोक नहीं सकते। वो भी भड़की, मैं तुम्हारा शौहर हूं, सिर्फ नाम का। ये सुनकर अलियान का सब्र टूट गया। उसने जोहा को बाजू से पकड़ा और दीवार से लगा दिया। मेरे होते हुए तुम किसी भी गैर मर्द से राबिता नहीं रख सकती, समझ ही। आहिस्ता से उसका चेहरा थामा। मैं तुम्हें किसी और के साथ इमेजिन भी नहीं कर सकता। जोहा का दिल तेजी से धड़कने लगा।
कमरे से बाहर खड़ी अनाया जो ऑफिस के किसी काम से वहां आ रही थी, उसने सब देख लिया था और अब वो मजीद खतरनाक हो गई थी। एक दिन वो जोहा के पास आई मुस्कुराते हुए। तुम जानती हो ना, अलियान मुझसे मोहब्बत करता था। जोहा खामोश रही और कुछ चीजें कभी नहीं बदलती, ये कहकर वो चली गई। मगर जोहा के दिल में शक का बीज बो गई। बारिश के बाद का तूफान उसी रात जोहा अपने कमरे में बैठी रो रही थी। दरवाजा खुला, अलियान अंदर आया। रो क्यों रही हो? आपसे मतलब? जोहा ने आंसू साफ किए। मुझे फर्क पड़ता है। क्यों? आप तो अनाया के साथ खुश हैं। चंद लम्हे खामोशी। जोहा ने एक सच सुन लिया। अनाया फोन पर किसी से कह रही थी, अलियान पूरी तरह से मेरे काबू में है। बस कुछ दिन और फिर अलियान का सारा बिजनेस भी मेरा होगा और वो खुद भी। जोहा के हाथ कांप गए। क्या ये सब एक खेल था? क्या अलियान वाकई उससे दूर होने वाला था? वो चलती हुई वापस अपने कमरे में आ गई। जोहा के कानों में अनाया के अल्फाज बार बार गूंज रहे थे। उसके हाथ ठंडे पड़ गए, सांस रक सी गई। तो ये सब एक खेल था? उसकी आंखों में आंसू भर आए। मुझे ये सब अलियान को बताना होगा। जोहा ने फैसला कर लिया था। रात को जब अलियान कमरे में दाखिल हुआ तो इसने अनाया के इरादे उसे बता दिए, मगर अलियान ने उस पर यकीन नहीं किया। उसे लगा कि जोहा अनाया से जील्स है और चाहती है कि अलियान उसे निकाल दे। आखिर आपको मुझ पर यकीन क्यों नहीं आ रहा? शायद वो सच ही कह रही थी। आपकी नीयत फिर से अपनी पुरानी मोहब्बत को सामने देखकर खराब हो गई है। जोहा, अलियान ने गुस्से में उसका नाम लिया। मुझे अब आपके साथ नहीं रहना। मैं ये रिश्ता खत्म करना चाहती हूँ। अलियान चौंक गया। क्या आप आजाद हैं और मैं भी? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? जोहा हंसी, मगर आंसू बह रहे थे। हाँ, क्योंकि हकीकत अभी समझ आई है। कौन सी हकीकत? ये कि आप और अनाया अभी भी। सच सुनना मुश्किल है। जोहा की आवाज टूट गई। तुम्हें कुछ नहीं पता। मुझे सब पता है। वो चलाई, मैंने खुद सुना है। चंद लम्हे खामोशी। फिर अलियान ने सर्द लहजे में कहा, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो ये रिश्ता रखने का कोई फायदा नहीं। ये अल्फाज तेर की तरह लगे। जोहा ने सर हिलाया। ठीक है। अगले दिन जोहा उस घर से चली गई। कोई ड्रामा नहीं, कोई रोकना नहीं, बस खामोशी। अलियान खड़ा देखता रहा, मगर उसने उसे नहीं रोका। जोहा अपने कमरे में बैठी थी। हर चीज खाली लग रही थी। वो खुद से लड़ रही थी। क्यों याद आ रहा है वो? वही अलियान जिससे वो नफरत करती थी, अब उसकी कमी उसे तोड़ रही थी। दूसरी तरफ अलियान के लिए भी सब आसान नहीं था। घर खामोश हो गया था और वो खुद भी। वो हर जगह जोहा को महसूस करता। उसकी आवाज, उसकी आंखें और वो लम्हे, खास तौर पर वो कस्सेस जिनमें उसने पहली बार खुद को खो दिया था। उसने गुस्से में मुट्ठी बंद की। मैंने उसे जाने क्यों दिया। कुछ दिन बाद अलियान अपने दोस्त के साथ डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट में गया। इत्तेफाक से अनाया भी अपनी किसी दोस्त के साथ वहीं आई हुई थी। उसे मालूम नहीं था कि उनकी टेबल के पीछे ही अलियान की भी टेबल थी, जहां वो हंस हंस कर अपनी दोस्त से बातें करती, उसे सब बता रही थी कि कैसे उसने अनाया को अपने रास्ते से हटाया था। अलियान को शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हुआ था। वो सिर्फ उसे मैनिपुलेट कर रही थी, उसकी कंपनी और पैसों के लिए। जोहा ठीक थी, वो खुद से बोला। उसके दिल में पछतावा भर गया। वो पहली बार अपने दिल से भाग नहीं सका। मैं जोहा से मोहब्बत करता हूं, ये मानना उसके लिए आसान नहीं था, मगर सच यही था। उसी रात वो जोहा के घर पहुंचा। जोहा ने दरवाजा खोला तो वो सामने खड़ा था। दोनों चंद लम्हे एक दूसरे को देखते रहे। क्यों आए हैं? जोहा ने नजरें हटा ली। अलियान आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब आया। तुम्हें वापस ले जाने। मैं नहीं आऊंगी। वो अपने कदम पीछे की जानिब लेती हठ धर्मी से बोली, तुम आओगी,
अलियान भी चैलेंजिंग अंदाज में बोला, जबरदस्ती करेंगे मेरे साथ आप? वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, उस बार नहीं। जोहा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उस बार मैं तुम्हें मनाऊंगा। वो उसके सामने खड़ा हो गया। मैंने गलती की, मैंने तुम्हें हार्ट किया। जोहा की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन एक बात सच है, वो और करीब आया। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। जोहा का दिल डगमगा गया, दिल मानने को तैयार, मगर खुददारी रोक रही थी। आपको बहुत देर हो गई है अलियान, उसने नजरें हटाकर कहा। अलियान एक कदम और करीब आया। मोहब्बत समझने में कभी कभी देर हो जाती है। जोहा की आंखों में नमी आ गई। और जब समझ आती है तब तक सब खत्म हो चुका होता है। नहीं, वो आहिस्ता से बोला, जब तक हम हार न माने कुछ भी खत्म नहीं होता। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर अलियान ने पहली बार अपने दिल की बात खुलकर कही। मैंने हमेशा सब कुछ कंट्रोल किया, अपनी फीलिंग्स भी, अपनी जिंदगी भी। वो जोहा के करीब हुआ तो वो मजीद पीछे हटी, मगर कमर के पीछे मौजूद दीवार ने उसे इजाजत नहीं दी। लेकिन तुमने सब कुछ बदल दिया। जोहा की सांस रक गई। अलियान का चेहरा इसके सामने बेहद नजदीक था। जब तुम गई ना तो लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो, जैसे मैं खुद आधा रह गया हूं। वो उसकी बेहद नजदीकी पर सांसें रोके सब खामोशी से सुन रही थी। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, ये अल्फाज सुनकर वक्त जैसे रक गया। जोहा ने आहिस्ता से सर उठाया। सच, इतना कि अब तुम्हें खोने का सोच भी नहीं सकता। जोहा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, और अगर मैं ना आऊं तो? अलियान की आंखों में चंद दिन बाद जोहा दोबारा इस घर में थी, मगर इस बार सब कुछ मुख्तलिफ था। अनाया हमेशा के लिए जा चुकी थी। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। एक मुकम्मल और खूबसूरत जिंदगी उनकी मंतजर थी।